गाइस, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली घूमने आए हुए हैं और आपने वेद वन नहीं देखा तो समझ लीजिए कुछ नहीं देखा। मजाक कर रही थी। आज मैं आप लोगों को पूरा वेद वन घुमाऊंगी और यहाँ के पौराणिक चीजों से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वेद वन का नियर बाई मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 52 और वहां से उतर के हमें पैदल चलना पड़ेगा 51 सेक्टर 51 पे जाने के लिए, क्योंकि मेट्रो का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो हमें पैदल चल के उसके बाद दूसरी मेट्रो लेना है सेक्टर 51। वहां से रिक्शा लेके हम पहुंचे सीधा वेद वन। वहां पहुंचने के बाद फिर देखा मैंने कि टाइम टेबल जो है उनका सुबह और शाम का था और हम दोपहर में पहुंचे थे। तो टाइमिंग इसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फिर सोचा चलो वेट करते हैं। तो हम दोपहर में पहुंचे थे और भूख भी लगी थी। सामने ही आंटी समोसे बना रही थी तो हमने कहा चलो समोसे ही खा लेते हैं, और चाय भी बना रही थी तो हमने समोसे खाए। और भी बहुत सारी यहाँ पर रेड़ियाँ थी। आंटी के समोसे बहुत टेस्टी थे। यहाँ पर गोलगप्पे और बहुत सारी चीजें छोटी छोटी रेड़ियाँ लगा रखी हैं सबने, तो मैंने गोलगप्पे भी खाए, टेस्टी था। और उसके बाद फिर मैं टिकट के लिए लाइन में लग गई और वहाँ पर उन्होंने टिकट दिया। 20 रुपए की एक टिकट मिलती है यहाँ पर। और उसके बाद एक बैंड दिया हाथों में बांधने के लिए, इसको दिखा के ही अंदर एंट्री होती है। मैंने एंट्री कर ली है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। गाइस, यहाँ पर 2 ट्रैक बने हुए हैं घूमने के लिए। पहली जो ये ट्रैक है ये है जॉगिंग ट्रैक। इस पे आप पैदल जा सकते हो, पूरा वेद वन घूम सकते हो। और ये जो दूसरी ट्रैक है ये है साइकिलिंग ट्रैक। यहाँ पर साइकिल के द्वारा आप पूरा वेद वन घूम सकते हो। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखना। ये जो बुक है इसका नाम है वेदास। इसमें चारों वेदों का वर्णन किया गया है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है वेदों के बारे में। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानकारी दी गई है। आप जब भी आएंगे यहाँ पर इसमें आपको वेदों के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने को मिलेगी। सो और भी बहुत कुछ है गाइज, आइए देखते हैं और भी चीजें। ये आपको दिखाते हैं। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें लाइटनिंग होती है। मैं थोड़ा सा पहले ही पहुंच गई थी, इस वजह से लाइटनिंग का शो मैं आपको दिखा नहीं पाई। बट जब आप आएंगे तो थोड़ा सा शाम को आइएगा जिससे लाइटनिंग भी चालू हो जाए। सो इन सब में लाइट जलती है और ये बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आते हैं पौराणिक शो करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो बना ही रहे थे जब मैं आ रही थी। और भी बहुत कुछ है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे और ऊपर से जब सारी चीजें देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और इवनिंग के व्यू के बारे में तो पूछिए ही मत, बस आके देखिए उसे। ऊपर पहुंच के जब मैंने देखा कि इसके बैक साइड में भी पूरा पार्क सा बना हुआ है और वहाँ भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनी हुई हैं। बहुत सारी पौराणिक चीजें बनी हुई हैं, बहुत सारी जानकारी वहाँ पर भी चल के हम लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और भी बहुत कुछ है देखने को। ये जो गोला बना हुआ है इसमें गायत्री मंत्र के जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को जोड़ जोड़ के ये गोला बनाया गया है और इसके चारों तरफ इसके मंत्र लिखे हुए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए और भी बहुत कुछ है देखने के, और भी कुछ दिखाती हूँ मैं आपको, आइए। यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनके साथ में एक इंफॉर्मेशन स्लेट लगाई गई है। उन स्टैचू के बारे में पूरी डिटेल उस इंफॉर्मेशन स्लेट पर दी गई हुई है। जैसे कि ये जो घोड़ा है ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो श्री रामचंद्र जी के टाइम पे अश्वमेध यज्ञ के दौरान छोड़ा जाता था और जिसे लौ कुश ने पकड़ा था और श्री रामचंद्र जी को युद्ध के लिए चुनौती दी थी। गुरुकुल था पहले जो शिक्षा प्रदान की जाती, लोग जो विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो गुरुकुल हुआ करता था। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि एक साथ निःशुल्क व समान शिक्षा दी जाती थी। किसी से कोई फीस नहीं, कुछ भी नहीं लिया जाता था। गुरुकुल संपूर्णतः आवासीय शिक्षा प्रदान का एकांत स्थान था। बिल्कुल एकांत में होके जो गुरु है वो मतलब शिक्षा देते थे। ये है ऋषि मुनि, ये जो है शिक्षा मतलब ग्रहण जो करवाते थे
दिया है। इसमें लिखा हुआ है अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु माँ मृतंगमय। ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें ये लिख के जो महर्षि हैं वो शिक्षा प्रदान करते थे। सारे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा होती थी और आवासीय हुआ करती थी। और बिल्कुल शांति से, बिल्कुल गुरुकुल, उसी को भी गुरुकुल कहा जाता था, जो बिल्कुल शांति से वहीं पर रह के शिक्षा दी जाती थी। तो नेक्स्ट अभी बहुत कुछ और दिखाने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो प्रतिमा है ये गुरुकुल के आचार्य की है। ये इलेक्ट्रिसिटी से बनाई गई हुई है और इवनिंग में ये जलाया जाता है। जब लाइट जलती है तो बहुत ही खूबसूरत व्यू लगता है इसका। और ये देखिए, ये हमारे देश के बच्चे हैं जो हमारी पौराणिक चीजों पे बैठ के फोटो क्लिक करा रहे हैं। बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी करते रहते हैं, इनका तो काम है। तो ये भी पौराणिक चीजें हैं, ये दान के लिए बताया गया है, इसमें दिखाया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें। समुद्र मंथन के टाइम पे जो चीजें निकली हुई थी वो ये जो साइड में दीवार जा रही है, इन दीवार पे जो भी चीजें, जो भी फोटोज आप देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें समुद्र मंथन के टाइम पे निकली हुई थी समुद्र से। ये ऐरावत, शंख, मछली, ये सारी चीजें समुद्र मंथन से निकली हुई है। और ये है ऋषि मुनि, ऋषिका जो वन में रहा करते थे, और ये इनका यंत्र है और इनके बारे में ये सारी जानकारी दी हुई है। इनका नाम था ऋषिका। जब भी आप आइए तो यहाँ पर इनकी पूरी डिटेल इसमें दी हुई है, तो आप उसको आइएगा और पढ़िएगा। बहुमूल्य वस्तुएं जो निकली थी, जिसके साथ साथ कामधेनु गाय भी उपस्थित हुई थी इसमें। पुराणों में गाय को देवताओं का रूप दिया गया है। स्टोरी है, जब आप आइएगा तो इसको पढ़िएगा। ये है वो पानी का, ये है वो कामधेनु गाय जो समुद्र मंथन में सारी चीजों के साथ साथ में निकली थी। तो ये उनका मतलब जगह ही नहीं है, सही योगदान दिया था। और उनके अनेक मतलब जिनका नाम है महर्षि, और इन्होंने जो प्रसिद्ध त्रिशूल का भी स्वयं निर्माण किया था, जो अपना खुद का उनका त्रिशूल था। इस त्रिशूल का उपयोग राक्षसों के विनाश के लिए किया गया था। लिखी हुई है, जब भी आया इसको पढ़ें और देखें यहाँ पर कि तुम भी हाथों से जुटाओ और हजारों हाथों से दान करो। ये बताते हैं वृद्धाशु अगस्त और लोपामुद्रा का एक पुत्र है जिसका नाम वृद्धाशु है, जिसे कभी कभी इद्धवा कहा जाता है। महाभारत में उनका वर्णन एक ऐसे लड़के के रूप में किया गया है जो गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता की बात सुनकर वेदों को सीखता है। तो ये है वो, और दुनिया में भजन गाते हुए पैदा हुए थे गर्भावस्था, शिशु अवस्था में। तो वो चीज़ें संस्कृत में भी बताई गई है इसमें, और ये हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। तो और ये सूर्य जैसे तेज वाले और दीर्घ आसमान व पवित्र प्रतिष्ठा वाले थे। विधाता तेरा और विधाता पोषण गए, ऐसी आत्म और ब्रह्म तेज वाले थे ये। इनका नाम था वृद्धाशु। यहाँ पर एक्सरसाइज की मशीनें भी लगी हुई हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन मशीनें हैं। मैंने भी यहाँ पर एक्सरसाइज की इस छोटे से बच्चे के साथ में, मज़ा आया मुझे थोड़ा बहुत। और आसपास के लोग जो रहने वाले हैं वहाँ पर, वो सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ साथ यहाँ पर एक्सरसाइज भी करते हैं और काफ़ी बेनिफिट उठाते हैं। अपना जिम ना जाके यहीं पर कर लेते हैं और पार्क में शुद्ध हवा भी खाते हैं। और भी सुविधाएं हैं यहाँ पर, जैसे कि वॉशरूम की सुविधा भी बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। देखिए पूरी सुविधा दी हुई है यहाँ पर वेदवन में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई। आप लोग भी आइएगा वहाँ, यहाँ पर देखिएगा कैसा है ये वेदवन, और अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ पर देखें। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा और क्या आपने देखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।